हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अवनीश कुमार। मैं आपके लिए लाया हूँ आज नया टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। आज मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ मैं जो है कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा लास्ट में इसको पढ़ाने के बाद। संख्या पद्धति होती क्या है, यानी नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके इस्तेमाल से हम अपने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यानी कि जिस पद्धति से संख्याओं को लिखा जाता है तथा उसका मान प्राप्त किया जाता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। अगर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी कि अलग अलग संख्याओं का ज्ञान ना हो सही तरीके से, तो हम अपने क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्लीज़ लास्ट तक पूरी वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी तरीके से हर एक टॉपिक, हर एक नंबर के टाइप्स को अच्छे से समझ में आ सके। पहला टाइप है नेचुरल नंबर, जिसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वो एक्चुअल में वो नंबर्स होते हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में गिनने में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपको एग्जाम्पल में यहाँ पर दिया गया है, मैंने लिया है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह विभिन्न प्रकार के जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। उसके बाद अगला नंबर है होल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या वो संख्या होती हैं जिसमें प्राकृतिक संख्या के साथ साथ हम शून्य को भी शामिल कर लेते हैं। इसी को कहते हैं हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर भी कहते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर देखिए 0 को इंक्लूड कर लिया है, 0 को ले लिया है और उसके बाद देखिए 0 को अगर मैं छुपा लेता हूँ तो उसके अलावा जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो 0 को इंक्लूड करने पर जो संख्या बनती है वह कहलाता है होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। सम संख्याएं। सम संख्या क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या वो संख्या होती है जिसे 2 से भाग किया जा सके, यानी जिसे 2 से भाग किया जा सके। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। जैसे यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, -8, -6, -4, -2, 2, 4, 6, 8। इस तरह के तमाम नंबर हो सकते हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो सकते हैं। ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। उसके बाद अगला संख्या आता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो 2 से भाग नहीं होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में ऑड नंबर भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1, 3, 5, 7, 9 कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे 51 हो गया, 99 हो गया, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता है। उसके बाद अगला नंबर है हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से कटे और केवल 1 से कटे। इसके अलावा किसी तीसरे नंबर से ये नहीं कटते हैं, केवल खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं। यानी कि जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा है 3 का फैक्टर है 1 और 3, यानी ये 3 से डिविजिबल होगा और साथ ही साथ 1 से भी डिविजिबल होगा। इसके अलावा और किसी से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर एक नोट रखने वाली बात यह है कि 2 इकलौता ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो कि यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा जितने भी हमारे प्राइम नंबर हैं वो सारे क्या हैं, ऑड हैं। ऑड का मतलब विषम है। अगला नंबर है हमारा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और 1 से कटने के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित हों। यानी कि 1 से तो डिविजिबल होंगे, साथ ही साथ खुद से भी डिविजिबल होंगे और उसके अलावा किसी तीसरे संख्या से भी विभाजित हों। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पे ले लेता हूँ 4।
4 देखिए खुद से भी विभाजित होता है और 1 से भी होता है और साथ ही साथ 2 से भी विभाजित होता है। यहाँ पर नोट रखने वाली एक बात यह है कि 1 ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, यानी कि 1 नाइदर कंपोजिट नंबर नॉर प्राइम नंबर, क्योंकि 1 का एक ही गुणनखंड यानी फैक्टर होता है। उसके बाद अगला है हमारा सहभाज्य। सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, ये वो नंबर होते हैं, ये मतलब कि 1 या 1 से ज्यादा, जब हम ऐसे नंबरों को लेते हैं जिनका कॉमन फैक्टर का मतलब है उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, कॉमन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं हम लोग, यहाँ पे 10 मैंने लिया और यहाँ पर 21 लिया। 10 का फैक्टर करिए, आया 2 × 5। इसी तरह 21 का फैक्टर करिए 3 × 7। ध्यान से देखिए, इन दोनों में क्या कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। 1 है, लेकिन 1 को यहाँ पर हम ले लेंगे तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर में हमें 1 दोनों में कॉमन मिलता है, उसके अलावा कोई और कॉमन नंबर नहीं मिलता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर नीचे नोट करके लिखा है, ऐसी संख्याएं जिसका मासा यानी HCF क्या हो, 1 हो। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर बताया है आपको कि जैसे मैं उठा लेता हूँ 2 और 3 को, 2 का मैंने क्या किया, फैक्टर किया 2 × 1। इसी तरह मैंने 3 का फैक्टर किया 3 × 1। दोनों में केवल 1 कॉमन है, इसके अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो इनका मासा क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसीलिए ये दोनों संख्या क्या है, को प्राइम नंबर हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या और साथ ही साथ ऋणात्मक यानी नेगेटिव नंबर को हम क्या कर ले, इंक्लूड कर लें, यानी होल नंबर और साथ ही साथ नेगेटिव नंबर के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, यानी पूर्णांक कहते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है प्राकृतिक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के मेल से बनी संख्या पूर्णांक कहलाती है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसके अलावा अगली संख्या आती है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, वे संख्या जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सके, यानी अंश और हर के फॉर्म में क्या कर सके, लिख सके। अंश और हर का मतलब होता है, अंश को न्यूमरेटर कहते हैं इंग्लिश में और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, उसको आप ध्यान से देख सकते हैं। 3/4, 2/3 यानी 3/4, 2/3, 6/5, 4/1। इस तरह की संख्या हमारे क्या होती हैं, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होती हैं। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या वो संख्या होते हैं जिनको हम परिमेय के रूप में ना लिख सकें, यानी P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें, जिसे हम अंश और हर के फॉर्म में ना लिख सकें। तो ऐसी संख्या कौन सी होती हैं, जिनके ऊपर जो है रूट चढ़ा होता है। तो इस तरह की संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय यानी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जो संख्या परिमेय ना हो यानी अपरिमेय हो। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है √7, 2 + √2 और पाई की वैल्यू होती है 22/7, जिसे कि हम 3.14159 तक या आगे तक ऐसे चलती रहती है, ये खत्म कभी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि इनका कोई निश्चित अंक नहीं है, ये आखिरी तक चलती जाती हैं, जिसे हम निश्चित तौर पे बटे में नहीं लिख सकते, अंश और हर के तरह हम नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब है, नाम से पता चल रहा है, ऐसी संख्याएं जो वास्तविक तौर पे होती हैं, यानी कि अभी तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी वो सारी वास्तविक संख्याएं हैं। इसीलिए मैं इसकी परिभाषा एक बार पढ़ देता हूँ। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। अब यहाँ मैंने केवल परिमेय और अपरिमेय बोला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल परिमेय और अपरिमेय होगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय में हमारे पूर्णांक, पूर्ण संख्या, सम, विषम
सारी संख्याएं इसमें मिली हुई हैं, इसमें इंक्लूडेड हैं। इसीलिए वास्तविक यानी रियल नंबर में सभी संख्याएं आती हैं, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने पूर्णांक यानी नेगेटिव नंबर लिखा है, यानी इंटीजर लिखा है, यहाँ मैंने होल नंबर लिखा है, यहाँ पर मैंने नेचुरल नंबर लिखा है, यहाँ पर मैंने फ्रैक्शन में यानी रेशनल नंबर लिखा है, यहाँ पर मैंने इमेजिनरी नंबर भी लिखा है, अपरिमेय संख्या भी लिखी है, यानी कि मैंने सारी संख्याएं यहाँ पे लिखी हैं। तो ये मैंने कुछ टाइप्स बताए थे नंबर सिस्टम में, नंबर्स के टाइप्स। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देख के आंसर दीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिएगा तब आंसर दीजिएगा, फिर बताइएगा। जैसे यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर। तो आप देख सकते हैं 8 तो होगा नहीं, 6 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, तो यहाँ पर हमारा प्राइम नंबर है यानी अभाज्य संख्या है। और ये इवन प्राइम नंबर, इकलौता इवन प्राइम नंबर है, जो कि मैंने पहले बताया था, आपको ध्यान रखिएगा। अगला क्या है? 0, 1, 3, 4 क्या कहलाती हैं? ये कौन सी संख्या है? ध्यान से देखिए, ये भाज्य है कि पूर्ण है कि अपूर्ण है कि कोई भी नहीं संख्या है? इसमें देखिए 0 आ गया है, यानी ये क्या है? पूर्ण संख्या है। इसके बाद हमारा आता है अगला प्रश्न, निम्न में से भाज्य संख्या क्या है? तो इसमें से भाज्य संख्या क्या है जिसको हम डिवाइड कर सके, यानी जिसे हम भाज्य कर सके, बांट सके? तो 7 नहीं भाज्य है, 13 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 है, क्योंकि 6 को हम खंड के रूप में तोड़ सकते हैं, 3 गुणे 2 गुणे 1। उसके बाद अगला देखिए क्वेश्चन, ये क्या है? पाई है। पाई याद रखिएगा, पाई अपरिमेय संख्या है। जैसा कि ये देखिए मैंने यहाँ पर बताया है कि पाई क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। आखिरी प्रश्न देखते हैं हम लोग, P/Q कैसी संख्या है? P/Q हमारी अपरिमेय संख्या है कि पूर्ण संख्या है कि अपूर्ण संख्या है कि परिमेय संख्या है? बताइए। P/Q हमारी क्या है? परिमेय संख्या है, यानी कि जिसे हम बटे में लिख सकें। तो फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपने अच्छे से समझा होगा। अगर आपको इसी तरह किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा। इसी तरह जो है मैं आपको छोटी छोटी वीडियो बना के देता रहूँगा, क्योंकि ये सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं जो है आपसे कहता हूँ कि आप प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, और आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा जो है। थैंक यू।